साथियों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली है, एक तरीके से उन भारतीयों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जो 2 नंबर से अपनी ज़मीन बेच करके, अपने खेत और खलिहान बेच करके अमेरिका में गए हैं काम करने के लिए। वो क्यों अमेरिका में गए? क्यों उनको मजबूरी में अमेरिका जाना पड़ा? अब अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली और पहले से ही लग रहा था कि वो इस प्रकार के न केवल निर्णय लेंगे बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वो तो पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। यानी अमेरिका को फर्स्ट बनाने के चक्कर में दूसरे देशों से आए हुए प्रवासी हैं, उनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा उसका अंदाज़ा ट्रंप को शायद नहीं है। और ट्रंप को होगा भी क्यों? क्योंकि उनको तो केवल अमेरिका दिखता है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो 2 नंबर से अमेरिका में आ गए हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनको हम वापस करने का काम करेंगे। उस पर तो कार्रवाई हो ही चुकी है और कार्रवाई नहीं हो चुकी है बल्कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले भारतीय हैं, क्योंकि 2 नंबर से बहुत से लोग अमेरिका में जाते हैं, डोंकी के माध्यम से जाते हैं, पैदल चल करके जाते हैं, 2 नंबर के पैसे दे करके जाते हैं। और फिर भी ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में जाएंगे और पैसा कम लगेगा, पैसा बहुत लगता है। लोग अपना खेत खलिहान बेच करके, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके, जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके 2 नंबर में अमेरिका इसलिए जाते हैं कि वहाँ जा कर के मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। वो वहाँ तफरी करने के लिए नहीं जाते। वो पनामा के जंगल में भूखे प्यासे इतनी यातनाएं झेल करके अमेरिका में जाते हैं। अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ इसलिए टूट पड़ा है कि उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। और अब एक नया मामला सामने आया है कि जो वहाँ भारतीय रह रहे हैं, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको वापस भेजा जा रहा है। नेवार्क हवाई अड्डे पर एक दंपत्ति गया B1 B2 वीज़ा पर। उनके पास B1 B विजिटर वीज़ा था, लेकिन नेवार्क हवाई अड्डे पर उनको एंट्री ही नहीं दी गई। और वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अब नियम बदल चुका है और अब आपको रिटर्न टिकट दिखाना होगा। वो रिटर्न टिकट क्या दिखाते हो? तो 6 महीने का प्लानिंग करके गए हुए थे और पहले भी ऐसा था कि अगर कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता था तो 2-4 महीने वहाँ रुकता था। उसके बाद जब उसे वापस आना था, उसके बाद ही वो टिकट करवाते थे। ऐसा तो नियम था ही नहीं। और ये नियम वहाँ जाने के बाद ही अधिकारियों ने बताया कि लागू हो चुका है, जबकि अमेरिकी सरकार की ओर से पहले इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, कोई चेतावनी नहीं दी गई कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप रिटर्न टिकट लेकर के आइए, अदरवाइज आपको वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई भी आदेश अमेरिकी सरकार की ओर से नहीं दिया गया। बावजूद इसके उन दंपत्तियों को वापस भेज दिया गया। और केवल एक दंपत्ति का मामला नहीं है, हजारों दंपत्तियों को अमेरिका से वापस भेज दिया गया। उनको अंदर एंट्री एयरपोर्ट में देने ही नहीं दी गई। आप बताइए, एक तो बच्चों से मिलने के लिए गए और वहाँ कोई ये तो है नहीं कि यहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे, यहाँ से कोलकाता या मुंबई चले जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 10,000 20,000 का खर्चा होगा। बच्चों से अमेरिका मिलने के लिए जा रहा है तो वो भी लाखों रुपए खर्च करके जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर उसे वापस ऐसे ही भेज दिया जाएगा तो आप समझिए कि पेरेंट्स पर क्या बीतेगी और उनके बच्चों पर क्या बीतेगी। कई कई सालों के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं और जब उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने नहीं हो पाता, तब देखिए पैसा तो गया ही गया, सुख चैन भी चला गया, परेशानी अलग से हुई। क्या सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या भारतीय सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि अमेरिकी सरकार से वो बातचीत करे? नारे तो ये लगाए गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, हवन किए गए थे, ढोल नगाड़े बजाए गए थे, एक दोस्त का एक दूसरे दोस्त के प्रति प्यार जताया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर ट्रंप आ गए तो न जाने कितना मज़ा भारतीयों को आने वाला है। अरे भाई साहब, दोस्ती अगर कह रहे थे तो उस दोस्ती को निभाइए और उस दोस्ती की आड़ में अपने भारतीयों को परेशान मत करवाइए। मोदी जी से हम प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने दोस्त से बात करें और इसमें विशेष तौर पर भारतीयों को रियायत जरूर दें। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रही हैं उनको वैसे ही वापस किया जा रहा है। कम से कम ये तो देखिए कि उनके पास B1 B2 वीज़ा है।
विजिटर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा होने के बाद भी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये तो ठीक बात नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे कि वो तुरंत इस पर इंटरवीन करे, अमेरिकी सरकार से बातचीत करे, उन पेरेंट्स को राहत देने की कोशिश करे जो अपने बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, या फिर ये कहिए कि हमारे बस की बात नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी अमेरिका में जाना चाह रहा है या प्लानिंग कर रहा है वो ऐसे ही मत चले जाएं, क्योंकि अगर प्लान कर रहे हैं तो वापसी की टिकट लेकर के जाएं, अदरवाइज उनको भी वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।